हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। इसके पहले की वीडियो में हम लोगों ने इंडियन मानसून के बारे में पढ़ा था और आज हम इंडो पैसिफिक रीजन, इंडो पैसिफिक कंट्रीज एंड सोलोमन आइलैंड के बारे में पढ़ेंगे। क्यों पढ़ रहे हैं सोलोमन आइलैंड? क्योंकि अभी ये न्यूज़ में है और यहाँ पे चाइना नेवल बेस बनाने की तैयारी कर रहा है, जिसकी वजह से ये जो सोलोमन आइलैंड है इसके जो पीएम हैं, बाकी कंट्रीज़ के जो युद्धपोत हैं, वॉरशिप्स हैं, उसको यहाँ पे आने के लिए मनाही कर दिए हैं। इसकी वजह से सोलोमन आइलैंड जो है न्यूज़ में है। तो चले हम पहले इसका लोकेशन देख लेते हैं। तो देखो, दिस इज़ ऑस्ट्रेलिया। इसके नॉर्थ में है पापुआ न्यू गिनी और देखो नॉर्थ के ही इधर आप आ जाओगे ईस्ट में तो सोलोमन आइलैंड है और इसकी कैपिटल है होनियारा। सोलोमन आइलैंड्स में 990 आइलैंड्स के आसपास आइलैंड्स हैं, ठीक है। और इनके जो पीएम हैं अभी, इनका नाम है मनसेह सोगावरी, मनसेह सोगावरी। और देखो इंडो पैसिफिक रीजन क्या है, तो इंडो पैसिफिक दो वर्ड से बना हुआ है, इंडो और पैसिफिक। इंडो मीन्स इंडियन ओशन और पैसिफिक मीन्स पैसिफिक ओशन। तो यहाँ से देख लो, अफ्रीका के ईस्ट कोस्ट से स्टार्ट होके ये इंडियन ओशन वाला पूरा रीजन, ये पैसिफिक ईस्ट से लगा है नॉर्थ तक, जो यहाँ तक घूम के आता है, ये सारा रीजन जो है वो क्या है आपका इंडो पैसिफिक रीजन है। ओके, शायद आपको दिख नहीं रहा हो, ये देखो यहाँ तक, यहाँ भी आता है जो यूएसए के साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट कोस्ट के इधर आता है, ये सारा इंडो पैसिफिक रीजन है, ठीक है। पैसिफिक और इंडियन ओशन को मिला के इंडो पैसिफिक रीजन। अभी देखो ये रीजन क्यों इम्पोर्टेंट है, तो इसके काफ़ी सारे रीजन हैं इम्पोर्टेंट होने के, तो हम देखते हैं। तो देखिए ये ग्लोबल ट्रेड में जो इसका योगदान है, ये लगभग 46% तक ग्लोबल ट्रेड में योगदान करता है इंडो पैसिफिक रीजन। इसके अलावा देखो यहाँ पे 38 कंट्रीज हैं इंडो पैसिफिक रीजन में और 44% लैंड एरिया ये कवर करता है और ग्लोबल पॉपुलेशन का 65% ये कवर करता है और जीडीपी का 62% तक कवर करता है। तो इन सब कारण से जो इंडो पैसिफिक रीजन है इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अभी देखो इसकी जो कैपिटल है, मैंने बताया क्या, होनियारा है और पापुआ न्यू गिनी में 990 आइलैंड है, ठीक है। और होनियारा जो है ग्वाडल कैनाल द्वीप पे है। पापुआ वहीं मतलब सोलोमन का ही एक द्वीप है ग्वाडल कैनाल, उसी पे इसकी कैपिटल होनियारा सिचुएटेड है। तो क्यों इम्पॉर्टेंट है सोलोमन, मैंने बताया क्योंकि अभी सोलोमन ने क्या किया है, सोलोमन ने चीन के साथ एग्रीमेंट करके वहाँ उसे नेवल बेस बनाने के लिए अनुमति दे दी है। और बाकी के जो कंट्री हैं, जो यूएसए वगैरह हैं और बाकी के भी देश के सारे देश हैं, उनके क्या कर रहा है, युद्धपोत को अपने आइलैंड पे आने के लिए मनाही कर दिया है। तो इसकी वजह से दुनिया की चिंता क्या हो गई है, बढ़ गई है। बढ़ना भी ज़रूरी है क्योंकि चाइना क्या कर रहा है, हर जगह अपना प्रभुत्व स्थापित करने का जो काम कर रहा है। इसकी वजह से लोग क्या करते हैं, जैसे देखो चाइना अभी साउथ चाइना वाले रीजन में, देखो साउथ चाइना वाला रीजन कौन सा है, ये देखो मैप, ठीक है। ये देखो ये चाइना वाला साउथ चाइना रीजन, इस पे भी चाइना कहता है दिस इज़ माय रीजन, ठीक है। इधर देखो यहाँ स्ट्रिंग ऑफ पल्स बना रहा है, ऐसे घेरने की, इंडिया को घेरने की कोशिश कर रहा है चारों तरफ से। और इसका BRI प्रोजेक्ट पहले से ही चल रहा है पूरा कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। ये सारे रीजन्स हैं। और इसके अलावा इंडो पैसिफिक पूरे रीजन में चाहता है चाइना कि मेरा प्रभुत्व हो जाए। यहाँ अफ्रीका में जिबूती पे भी से नेवल बेस बनाया हुआ है चाइना ने। तो इसकी वजह से यूएसए की चिंताएं बढ़ जाती हैं क्योंकि पास्ट में क्या थी, यूएसए की ग्लोरी थी और सभी जगह क्या करता था, यूएसए राज करता था। अभी चाइना वैश्विक लेवल पे आगे बढ़ रहा है और अपनी ग्लोरी स्थापित करना चाहता है और यूएसए को रिप्लेस करना चाहता है। तो देखो यहाँ पे क्या है, चीन इसमें दिलचस्पी क्यों दिखा रहा है, तो रीजन है इसका BRI के लिहाज से ये अहम है। BRI मीन्स बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। एयर सिल्क रूट में एयर फ्रेट हब के रूप में ये देखा जाता है। एयर सिल्क रोड में एशिया को मध्य और दक्षिण अमेरिका से जोड़ता है और इसकी स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, इसकी वजह से सोलोमन आइलैंड इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये था ऑल अबाउट सोलोमन आइलैंड एंड इंडो पैसिफिक रीजन एंड इंडो पैसिफिक कंट्रीज।
Thank you very much. Please like, share and subscribe my channel. Thank you.